हेलो स्टूडेंट्स, मैथ गोल क्लासेस में आपके रेशन नंबर चल रही थी, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 8.1 मैंने आपकी कंप्लीट करा दी थी लास्ट वीडियो में। अब 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 2। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका फर्स्ट पार्ट कराएंगे हम 7/24 माइनस 70/36। इसमें क्या है, आपको मैंने आपको बताया था, अगर रेशनल नंबर में आपके डिनोमिनेटर सेपरेट होते हैं तो आपको इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम हम किस तरह से निकालते हैं? 24 है, 36 है। सबसे पहले से छोटी डिजिट से काटना शुरू करेंगे। 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ओके, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी हुई, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर ये 2 से जा रहा है, देखो 6, तो 2 3 जा 6, 9 जा 9। अब ये दोनों डिजिट 3 से जा सकती हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आप इसकी फैक्टर्स जो भी आए हैं उनके आप आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कि फैक्टर्स कौन सा आता है एलसीएम के अंदर। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 6 और 7। हाँ, अब आपके इन सब की कंबाइन करके आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ रहा है 72। तो इसका एलसीएम लेंगे 72। अब नीचे वाली जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको पहले 72 से डिवाइड करो। 72 से डिवाइड करके जो भी आपका आएगा उसकी मल्टीप्लाई आपको ऊपर वाले डिजिट में करनी है। तो 24 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। तो 3 आया इसे डिवाइड करके, तो 3 की मल्टीप्लाई जो भी डिवाइड करके आता है उसकी मल्टीप्लाई आपको 7 में करनी पड़ेगी। 3 7 जा 21, 36 2 जा 72। तो 2 आया, तो 2 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे। 17 2 जा 34। ओके, अब 21 में से 34 तो नहीं आ सकते, इसका मतलब माइनस में आएगा आपका आंसर। तो 34 में से 21 आपके सब्ट्रैक्ट नहीं थे, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1, तो 13/72। अगर ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, नहीं कट रहा तो आप नहीं काटोगे। तो ये नहीं कट रहा तो आपका आंसर यहीं पे आएगा, इसका आंसर। ओके, क्लियर है आपको एक पॉइंट? इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर्स वाले रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, सब इसी तरीके से होंगे क्वेश्चन। अब इसमें आपका सेकंड पार्ट करा दूँगा। आपका सेकंड पार्ट है इसका 5/63 माइनस -6/21। ओके, अब इसमें भी आपको इसी तरीके से एलसीएम लेना है। 63 21। अब आप देखो एलसीएम, देखो निकालने का तरीका सेम यही जो मैंने निकलवाया था। इसमें देखो मैंने 3 से डिवाइड करा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। फिर 3 से अगेन हमने करा 3 7 जा 21, 7 7। फिर 7 से दोनों कट हो रहे हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं। अब आपका ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। तो इसका एलसीएम आया 63। 63 को 63 से डिवाइड करो क्या आता है? 1। 1 की मल्टीप्लाई 5 में करो तो 1 ही आएगा। अब ये देखो, दो साइन अगर सेम हो, माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो सेम साइन की सेम मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, माइनस की मल्टीप्लाई अगर आप माइनस में करते हो तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव आता है साइन। क्या आता है? पॉजिटिव साइन। तो यहाँ आगे पॉजिटिव। अब 21 3 जा 63 और 3 आया आपको डिवाइड करके, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करो, 3 6 जा 18। अभी प्लस में है तो आप इसे ऐड कर दोगे। ऐड करके आपका आता है 33/63। ओके, 18 और 5 को आपने ऐड करा तो आपका आ गया 23 आएगा। ये 18 और 5 का ऐड कर 23। अब 23 और 3 ये तो कट भी नहीं हो रहा, तो आपका आंसर इसका यहीं पे आप छोड़ सकते हो। ओके।
इसी तरीके से इसका देखो थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में भी देखो यही है, तो ये माइनस माइनस क्या करना होता है, प्लस। ठीक है ना, सेम इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट करा रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो 8 और 11 के एलसीएम में आपके कोई भी फैक्टर्स नहीं हो रहे, क्योंकि 8 2 से जरूर जा सकता है, पर 11 से तो कुछ कट नहीं हो रहा, तो सेल्फ है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन इसका एलसीएम होगा। देखो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, 8 और 11 का आप एलसीएम किस तरीके से करोगे, 2 से कट हो रहा है, 2 4 जा 8 11, 2 2 जा 4 11, 2 1 जा 2 11। 11 केवल सेल्फ नंबर से ही जा रहा था, दैट इज़ द ओड नंबर। ओड नंबर है, सेल्फ से ही कट होगा 11, किसी से कट नहीं होता, क्योंकि इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 80 आएगा। इसलिए मैंने बोला अगर कोई भी नंबर कोई एक नंबर अगर सेल्फ से कट हो रहा है तो उसके आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप उसका एलसीएम निकाल सकते हो। 11 आएगा, मल्टीप्लाई 33 माइनस 11 8 जा 88, 8 7 जा 56। अब दोनों देखो माइनस के हैं, ध्यान रखना, अगर दोनों ही माइनस के हैं तो हम ऐड करेंगे। अगर कोई भी एक डिजिट प्लस की होती है एक माइनस की तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो। 66 में 3 है 3, 5 में 3 है 2। सॉरी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना, क्योंकि दोनों ही माइनस में है। 6 3 9, 5 3 8, 89 इसका आंसर आ गया। दोनों ही नंबर किसी से कट नहीं हो रहे आपस में, तो ये आंसर है इसका, माइनस 89/88 इसका आंसर है। इसी देखो अब मैं आपका फिफ्थ पार्ट बताया। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस ये है, -2 1/9, ओके, -6। अब आप देखो इस तरह से डिजिट मैंने आपको पहले ही बताई है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करोगे आप, नीचे वाले डिजिट की मल्टीप्लाई इस साइड वाले डिजिट में करोगे और जो भी आएगा उसमें ऊपर वाले डिजिट को ऐड करोगे। 9 2 सा 18, 18 में 1 ऐड करा 19, तो -19/9 -6। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसको आप 1 मान सकते हो। जब डिनोमिनेटर्स में कुछ भी ना हो डिनोमिनेटर्स के साथ, तो आप नीचे वाले डिजिट को डिनोमिनेटर को 1 मान सकते हो। अब 9 और 1 का एलसीएम तो 9 ही होता है, तो आपने 9 कर दिया। देखो ध्यान से, 9 और 1 का एलसीएम 9 होता है। 9 को 9 से कट किया तो 1 आया, तो -19। 1 को 9 से डिवाइड किया तो 9 आएगा आपका। तो 9 की मल्टीप्लाई आपने 6 में की, 9 6 54। अब दोनों डिजिट माइनस में है, सेम वही चीज़ करनी है आपको, ऐड करना है। 13 5 1 6 1 7, और ये भी किसी से कट नहीं हो रहा, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका फाइंड द प्रोडक्ट। अभी मैंने वो एडिशन कराए थे, सब्ट्रैक्शन कराए हैं, अब है प्रोडक्ट। रेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट्स आप कैसे करते हो। प्रोडक्ट में आपको एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल प्लस और माइनस में एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नॉर्मल आमने सामने डिजिट की आपको मल्टीप्लाई करनी है। ओके, 9 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 63। और इसमें देखो अगर यहाँ पे भी माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, वो प्लस हो जाता है। मैंने बताया था दो सेम साइन की अगर मल्टीप्लाई करोगी तो वो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ केवल एक ही माइनस एक पॉजिटिव है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दो अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस का साइन आता है। 63/4 2 = 8। अगर कट होता है तो काट दो, अदरवाइज नहीं होती, डिवाइड नहीं होता तो यहीं पे आप छोड़ सकते हो। ऐसा इस तरीके से होंगे। देखो अब इसका सेकंड पार्ट, 3/10 मल्टीप्लाई -9। इसमें भी एक ही साइन है, तो इसको आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब ये देखो आप कट तो ऊपर वाले नंबर हो ही नहीं रहे, तो 9 3 = 27/10, दैट इज द आंसर। रेशनल नंबर निकालो तो रेशनल नंबर्स में ही आंसर लिखना है। ओके, अब देखो इसका थर्ड पार्ट, -6/5 को मल्टीप्लाई करो 9/11। माइनस चाहे यहाँ पर हो चाहे माइनस यहाँ पर हो, अगर एक ही सिंगल माइनस है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब कट देखो ये भी कोई सा भी नहीं हो रहा, तो सिंपल आमने सामने मल्टीप्लाई। 9 6 = 54,
11 की 5 मल्टीप्लाई करोगे 55, डेट इज़ द आंसर। ये आपके इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। ओके, सेम इसी तरीके से आप इसका फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो। 3/7, ओके, 3/7 मल्टीप्लाई -2/5। क्लियर है? तो देखो कोई भी अगर वैल्यू ऊपर नीचे कट नहीं हो रही तो आपको सिंपल आमने सामने मल्टीप्लाई करनी है। 3 2 जा 6, सिंगल साइन है माइनस का तो माइनस आएगा। 7 5 जा 35। इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, 5th पार्ट भी और 6th पार्ट भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपका डिवाइड दे रखा है। आपके बाद टॉपिक है आपका डिवाइड, रेशनल नंबर में डिवाइड किस तरह से निकलते हैं। -4 डिवाइडेड बाई 2/3। तो डिवाइड में मैं आपको बताती हूँ, जैसे -4 लिखा हुआ है, आपने -4 के नीचे कुछ नहीं तो आपने 1 मान लिया। ओके, 1। डिवाइड में हमेशा जब हम कोई भी चीज़ रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो अपोजिट साइन हो जाते हैं। तो और आपका साइन कौन सा जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये अपोजिट हो जाए तो 3/2। उसका रीज़न है क्यों होता है, बिकॉज -4/1 है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पर लिखोगे 2/3। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करो, -4/1 तो ऐसे रहेगा। ये 2/3 को हम ऊपर ले जाते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर चले जाते हैं तो ये तो इसके पास चला जाता है 2 के पास, और साइन जब आ जाता है इसका मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइड का साइन जब ऊपर जाके करोगे तो आप मल्टीप्लाई जाता है, तो 3 तो ऊपर के चला जाएगा इसके पास और 2 इसी के साथ रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि डिवाइड करने से डायरेक्ट तरीका होता है, कोई भी रेशनल नंबर के साथ दूसरा रेशनल नंबर आप डिवाइड करते हो तो वो मल्टीप्लाई करके अपोजिट रेशनल नंबर बन जाता है, मतलब रेसिप्रोकल। 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 3/2। अब आप काटो, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर क्या है, माइनस का 3 2 जा 6, दैट इज द आंसर। इस तरीके से रेशनल नंबर्स डिवाइड में आप निकालते हैं। जैसे आपको मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, सेकंड पार्ट है आपका -3/5 डिवाइड बाई 2। अभी मैंने बोला अगर कुछ ना हो डिनोमिनेटर्स में तो आप 1 मान लोगे। दोनों को रेशनल नंबर में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब -3/5 रेशनल नंबर ऐसे रहेगा, जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई आ जाता है, तो 1/2। कट कोई सा नहीं हो रहा ऊपर नीचे, तो -3/10 आंसर। पॉइंट्स क्लियर हैं? अब इसी तरह इसका आप फोर्थ पार्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट भी सिर्फ -1/8 है, डिवाइड 3/4 है। अगर रेशनल नंबर कंप्लीट में नहीं है तो आप नीचे 1 लगा कर उस रेशनल नंबर को कंप्लीट कर सकते हो, ओनली नीचे, ऊपर नहीं लगा सकते। तो -1/8 डिवाइड है तो रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 4/3। अब इसे कट करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट हो गया तो आ गया -1 की 1 1 और 3 की 2 में, क्योंकि नीचे की नीचे में मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर की ऊपर में। 3 2 जा 6, दैट इज द आंसर। ओके, इसी तरह से आप इसका 5th पार्ट भी कर सकते हो। 5th पार्ट में क्या है, -2/13 इज डिवाइडेड बाय 1/7। सेम सारे पार्ट इसी तरीके से आपको कर रहे हैं। -2/13 रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा 7/1। अभी देखो कट तो है नहीं रहा ऊपर नीचे, तो 7 2 जा 14 और नीचे आ गया 30, डेट इज द आंसर। इसी तरह आपको 6th पार्ट करता है। इसका 7th पार्ट और मैं बता देती हूँ आपको। 7th पार्ट भी आपका इसी तरीके से है, 3/13 है और डिवाइड करोगे आपको -4/65। ठीक है, 3/13 डिवाइड के बाद मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तो 65/-4। माइनस ऊपर हो नीचे से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर माइनस में ही आएगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। बट अगर 2 माइनस, अगर इस वाले डिजिट में माइनस आ रहा हो इस डिजिट में, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं डिवाइड में। तो अब 4 से देखो क्या कट रहा है, नहीं कट रहा।
13 5 ज़ा 65, ठीक है, ये कर लिया। 5 3 ज़ा 15 और डेट इज द आंसर। ओके, इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इस चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आप क्वेश्चंस नहीं समझ में आए जो मैंने नहीं कराया, मैंने आपको करने के लिए दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं उस क्वेश्चंस को और चैप्टर्स को लिख के, चैप्टर में मैं उसको आपको वीडियो में समझा दूँगी। ओके, और अगर मेरी क्वेश्चंस की हर एक मेथड आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं, सॉल्यूशन आपको क्लियर समझ में आ रहा है एक पॉइंट, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऑल कमेंट्स कीजिए और ऑल बेल आइकन का बटन दबा के ऑल कर दीजिए, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।